वेलकम टू मैके न्यूज। और आज हमारे पास ड्रामा रिव्यू है, ड्रामा सीरियल दस्तक, जिसकी 31 और 32 एपिसोड कंप्लीट हो गई हैं। जाहिर है ड्रामा अपने एंडिंग पॉइंट पे जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो है अब वो कंप्लीट और वाइंड अप होने को है। ड्रामे में सब कुछ हमने देख लिया, फर्स्ट से अब तक जितना कुछ हुआ ड्रामे के अंदर वो सब अब क्लियर है। अब ड्रामे में सिर्फ एक मेन इश्यू है जो सामने है, वो है कि शानी किसके पास जाएगा, किसकी कस्टडी में होगा, अपने रियल फादर की या फिर वो रहेगा मोइज के पास। मोइज ने अपना पूरा टिल का जोर लगा रखा है और वो किरण को ये बताता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी एक और क्लिप हम देख रहे थे 32 एपिसोड के अंदर, जब मोइज का फादर उसको कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल शानी को उसके रियल फादर के पास होना चाहिए। तो उस पर जो मोइज के रिमार्क्स हैं उससे कहीं लगता है कि कहीं ये एक बार फिर धोखा तो नहीं खा रही किरण। वो कह रहा है अपने बाप को कि अभी किरण इस पोजीशन में नहीं है कि मैं उसको शानी को लेकर उससे बात करूं, क्योंकि अगर मैंने उसको स्ट्रेस दिया तो ये हमारे बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ से थोड़ा सा जो है वो लग रहा है कि कहीं मोइज भी सेल्फिश तो नहीं और वेट कर रहा है अपने बच्चे के होने का, और तब तक वो किरण को जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा जब तक उनकी अपनी औलाद नहीं हो रही। खैर ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो इररिलेवेंट थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 महीने हो गए शादी के और उसके बाद वलीमा दिखा रहे हैं। उस पर किरण ने कहा कि नहीं 2 महीने हो गए, और मोइज ने भी, तो वलीमा नहीं। उसको अगर पहले ये कह दिया जाता कि इट्स जस्ट लाइक ए रिसेप्शन पार्टी तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। लेकिन पहले उसको वलीमे का नाम दिया, फिर बाद में कहा कि इसको रिसेप्शन पार्टी करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए था, वलीमे का वर्ड ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे वो इररिलेवेंट है। आफ्टर 2 मंथ्स कोई वलीमा नहीं होता, रिसेप्शन होता है, और एक रिसेप्शन पार्टी जो कि होने जा रही है। अच्छा, दूसरे जो एक और बड़ी चीज़ देखने में आई, और वो ये कि बड़ी देर के बाद एक हसीन इत्तेफाक हुआ। इसका पहले कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई क्लिक नहीं दिखाया। शानी के रियल फादर यानी किरण के पहले शौहर सैफ और किरण के जो अब मौजूदा ससुर दिखाए यानी फिरोज को वो दिखाए हैं बड़े पुराने बिजनेस पार्टनर भी हैं। और सैफ जैसे कि कहता है कि मेरे फादर आपका जिक्र करते थे, लेकिन अब बिल्कुल अचानक एंड पे उनकी मुलाकात वो बड़ी एक स्ट्रेंज सा दे रही है। आप वैसे ही सीधा सीधा दिखा देते कि जो है मोइज का फादर फिरोज वो जो है कहीं ना कहीं से पता लगाता है शानी के असल बाप का, और उसको जो है वो शानी दिलवाने में, उसकी कस्टडी में उसकी हेल्प करता। तब ड्रामे की सिचुएशन कुछ और होती और देखने में और ज़्यादा मजा आता। लेकिन बहरहाल चलो दिखाया है और वो देखा सबने कि ये इस तरह भी हो सकता है। बहरहाल ड्रामा है, इसमें कुछ भी है। अब शानी क्या करने वाला है, क्योंकि शानी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शानी जहाँ मासूम है वहाँ थोड़ा सा उसके अंदर एक होशियारी भी है, और वो कोई चीज़ अपनी मदर से नहीं छुपाता। जैसे उसने बताया कि मुझे अंकल ने बॉल खेलने से मना किया। फिर उससे पहले सीन में हम देख रहे हैं कि शानी रात वाला मामला जो है वो अपने डैडी को यानी अपने स्टेप फादर को बताता है, अपनी माँ को नहीं बताता। जैसे शानी को कहीं पता हो कि भाई ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं तो मुझे लेके और झगड़ेंगे। फिर उससे पहले हमने देखा कि शानी ने अब तक अपने घर में कोई चीज़ नहीं तोड़ी, और जैसे ही वो अपने स्टेप फादर के घर गया और वहाँ जाते उसने इतना बड़ा जो है वो गमला तोड़ दिया। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। अगर वो एक बच्चा सेंसिबल है, वो बच्चा मैनरेबल है, तो उसको हर तरह से मैनर्स दिखाने चाहिए थे। एकदम जाके मतलब वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, प्रॉब्लम कम नहीं कर रहा। तो क्या होगा अगले एपिसोड में देखेंगे। क्या जो है वो किरण शानी का केस जीत जाएगी, या फिर सैफ जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखा रहे, क्योंकि फिरोज भी उसके पास है, उसके साथ है। तो क्या सैफ शानी को अपने पास लाने में कामयाब हो जाएगा, देखेंगे अगले एपिसोड में। मे बी वो सेकंड लास्ट हो या फिर लास्ट हो। आएंगे एक और ड्रामे का रिव्यू लेकर, तब तक देखते रहिए आप हमारा मैके न्यूज़।